बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अस्समाअ बिल कवाकिब व ज़य्यनल मलाइकता बिजिब्रील व ज़य्यनल अंबिया मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला तौरात अला मूसा वल इंजील अला ईसा वज़ ज़बूर अला दाऊद वल फुरक़ान अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादाहु रब्बुहु अन्नी मस्सनियश शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब उरकुज़ बिरिजलिक हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब व वहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब व खुज़ बियदिका ज़िग़सन फ़ज़रिब बिही व ला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। वफ़ी मक़ामिन आख़र व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून। वफ़ी मक़ामिन आख़र व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अर्हमुर राहिमीन। फ़स्तजबना लहू फ़कशफ़ना मा बिही मिन दुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ननी अनल्लाह। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी हदीसिल क़ुदस इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना व मुहम्मदुर रसूली मन लम यर्ज़ा बिरज़ाई व लम यक़ज़ा बिक़ज़ाई व लम यस्बिर अला बलाई व लम यशकुर अला निअमाई फ़ल्यत्लुब रब्बन सिवाई औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान का मुबारक महीना अल्लाह ने हम सबको कुछ देने के लिए अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग अपनी तरावीह के ज़रिए से, रोज़ों की इबादत के ज़रिए से या ज़कात अदा करने के ज़रिए से इन अय्याम को बखूबी जो वसूल करने वाले हैं वसूल कर रहे हैं। जो गफलत में गुजारने वाले हैं इन मुबारक लम्हात को फिर भी गफलत में गुजार रहे हैं। लेकिन मुबारक है वो हस्तियाँ, वो लोग और वो अशख़ास जो इन मुबारक लम्हात को अल्लाह की इताअत और इबादत में लगाकर गुजार रहे हैं और उसको वसूल कर रहे हैं। बिहम्दिल्लाहि ताला, अल्लाह के शुक्र से एक रमज़ान से क़ससुल अंबिया कुरान व हदीस की रोशनी में इस सिलसिले को अल्लाह ने जारी और सारी करवाया था बड़ों के तवस्सुस से। तो यहाँ आज 18वां रोज़ा है। 18वें रोज़े तक रमज़ान 18वां रोज़ा है। तरावी भी तकरीबन 18 हो चुकी है। 29 मार्च 2024 18 रमज़ान 1445 हिजरी बरोज़ जुमा और आज बाद नमाज जुमा आपके सामने क़ससुल अंबिया का जो सिलसिला अल्लाह ने जारी फरमाया था उस सिलसिले को करी यहाँ तक किस्त पहुँची थी कि आदम अलैहिस्सलाम के हालात है, उसके बाद हाबिल और काबिल का तज़किरा है, उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, माफ़ करना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल का तज़किरा है, याक़ूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इसहाक़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, ऐसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा है और आखिर में यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तकरीबन कल तक आपके सामने 3 दिनों के अंदर अल्लाह ने मुकम्मल फरमाया है अपने फ़ज़ल से। आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आपके सामने अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात आपके सामने रखना है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वज़कुर अब्दना अय्यूब, ए मेरे नबी जी, आप मेरे नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप मेरे बंदे, मेरे मखसूस बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात भी तो बयान कीजिए। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम ऐसे नबी गुजरे हुए हैं
सब्र अगर देखो तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ भला लगता है, यानी इतना सब्र जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये नबी बड़े साबिर भी गुजरेगे, शाकिर भी गुजरेगे, बड़े गमखार भी गुजरेगे। हत्ता कि बस्ती में एक शख्स भी अगर भूखा रहता, जब तक उसको खाना ना खिलाए ये खुद खाना नहीं खाते थे। उनके कानों में खबर पड़ जाती कि बस्ती में कोई बंदा ऐसा है जिसके जिस्म पर लिबास नगी है, उसको जब तक कपड़ा ना पहना दे रात वो चैन से गुजारा नहीं करते थे। अब इख्तिलाफ इस बात में है कि यह अरबीउन नस्ल है या रूमी नस्ल से है या ये बनी इसराइल से है। तो अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, बाद लोगों ने कहा ये रूमी नस्ल से है, बाद लोगों ने कहा नहीं ये अरबीउन नस्ल है, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि नहीं ये बनी इसराइल से है। तो अल्लाह खुद तज़किरा करते वमिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब। जहाँ अल्लाह ताला नबियों का तज़किरा कर रहे हैं तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को शुमार कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में। और आपने इससे पहले सुन लिया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक नबी आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अबुल अम्बिया है, जो जद्दुल अम्बिया है, उनकी नस्ल से तकरीबन 4000 पैगम्बर अल्लाह ने बनी इसराइल में याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा किए हैं कम व बेश। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है और ये बनी इसराइल में से है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल था, याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। उनकी जो औलाद बड़ी है, जो 12 बेटे हुए हैं, तकरीबन वो नबी तो नहीं हुए हैं लेकिन उनकी नस्लों से तकरीबन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के अंदर अम्बिया को पैदा फरमाया है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े सब्र करने वाले, बड़े शुक्र करने वाले। ऐसे हदीस भी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मल्लम यर्ज़ा बिरज़ाई, जो मेरी रज़ा पर राज़ी ना होता हो, वलम यक़ज़ा बिक़ज़ाई, मेरी तकदीर पर मेरे फ़ैसलों पर वो राज़ी ना होता हो, वलम यस्बिर अला बलाई, मेरी मुसीबतों पर सब्र न करता हो, वलम यशकुर अला नअमाई, और मेरी नियामतों पर शुक्र न करता हो, फल्यतुब रब्बन सिवाई फल्यतुब इलाहन सिवाई, अब उसे चाहिए कि कोई और जाके दुनिया में खुदा तलाश करे, यानी मेरे अलावा कोई और खुदा को तस्लीम कर ले। यानी ये हालात अल्लाह ताला डालते हैं। और याद रखना, मकतब का बच्चा होगा, सवाल उसको अलिब्बा का पूछा जाता है। जो बड़ा डिग्री लेने वाला होगा, पीएचडी करने वाला होगा, उसके इल्म के मुताबिक उसका इम्तिहान होता है कि नहीं होता है। जो जितना बड़ा होगा, जो जितना बड़ा वली होगा, जो जितना बड़ा अल्लाह का मुकर्रब होगा, जो जितना बड़ा नबी होगा, अल्लाह उतने हालात उसके ऊपर डालकर उसको टटोलते हैं। अल्लाह उसकी आजमाइश में इम्तिहान लेते हैं। फिर मुकर्रब कैसा हो समझ में आता है, मुकर्रब है कि नहीं है समझ में आता है। इसी तो बिलाल हबशी कहते थे, यक़्तुलूनी फलम अकुम बिउश्रिक बिर्रहमान मिन खीफ़तिल क़त्ल, तुम बिलाल के टुकड़े टुकड़े तो कर सकते हो लेकिन तुम अहद अहद की सदाए बिलाल की बंद नहीं कर सकते। बिलाल टूट जाए, वो बिलाल सारा रेजा रेजा हो जाए, ये तो बर्दाश्त है, लेकिन अल्लाह को छोड़ना ये बिलाल को किसी हाल में गवारा नहीं है। तो बैर कैफ अर्ज़ करना ये है, इस वक्त के नबी को अल्लाह ताला ने माल भी बहुत अता फरमाया, औलाद भी बहुत अता फरमाई, अज़दवाज भी अता फरमाई, खेतियाँ भी अता फरमाई, मवेशी अता फरमाए, अल्लाह ने बागात नसीब फरमाए, अल्लाह ने बड़ी बड़ी इनकी जायदादें नसीब फरमाई, इनके अक़रबा बहुत ज़्यादा थे। जब इतनी सारी नेमतें मिली हुई है तो अय्यूब कभी भी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करते थे, हमातन अल्लाह की इताअत में, अल्लाह के शुक्रगुजारी में ज़िंदगी गुजारा करते थे। हम जो वाक़ियात आपके सामने रख रहे हैं ये तकरीबन कुतुब साबक़ा से है। मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ज़बरदस्त आलिम गुजरे हैं, ये अपने इज़हार हक़ में बयान करते हैं और इन्होंने सब का सब रद्द किया है जो यहूद है, नसारा है और जो दो खुदाओं को मानने वाले हैं। ऐसे ज़बरदस्त आलिम दीन गुजरे हुए हैं कि सिर्फ इज़हार हक़ किताब पढ़ के अफ्रीका का एक आलिम दुनिया का सबसे बड़ा मुनाजिर बना हुआ है, सिर्फ इज़हार हक़ किताब को पढ़कर। ऐसा ज़बरदस्त इल्म अल्लाह ने अता फरमाया है। इन तमाम किताबों का हवाला आपके सामने है जो तकरीबन
तकरीबन इसराइली रिवायात में आता है। ला नुसद्दिकु व ला नुकद्दिब, हम इसका तस्दीक भी नहीं करते, इसकी तकज़ीब भी नहीं करते, लेकिन जो चीज़ शरीयत से मेल खाती उसको ले लेते हैं, जो शरीयत से टकराती इसको हम छोड़ देते हैं। लिहाजा ये तमाम वाक़यात जो कुरान में है, जिसका तस्करा कुरान में उतना तो सामने रखेंगे, लेकिन जो इसराइलियात से है उसका हवाला हम आपको देंगे कि इसकी अगर हकीकत है तो अल्लाह जानता है, अगर ये झूठ है उसको भी अल्लाह जानता है। तो बहरे कहे मुफस्सिरीन दीगर किताबों से ये बात मिलती है कि अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को माल बहुत अता किया, दौलत अल्लाह ने बहुत अता की, औलाद इनकी बहुत ज़्यादा थी, बेगमात इनकी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे कि मवेशी हो, इनके ऊँट हो, घोड़े हो, सवारियाँ हो या खच्चर हो, ये जितने जानवरों के सैलाब होते हैं अल्लाह ताला ने अता फरमाया था। और अल्लाह ताला आसमानों में फरिश्तों के सामने अय्यूब का तस्करा करते तो शैतान ने एक मरतबा अल्लाह से कहा, अल्लाह ताला ये तेरा मखसूस बंदा है, ये शुक्र करने वाला है, तूने सब कुछ दिया, बीवियाँ है, बच्चे है, औलाद है, माल है, दौलत है, इज्जत है और सब कुछ अता फरमाया, तेरा शुक्र करने वाला। अगर थोड़ा हाल भी तो डाल के देख, फिर पता चलेगा तेरा शुक्र करता कि नहीं करता। और याद रखना दुनिया भी जो है वक्ती तौर पर है, ये वक्ती तौर पर अल्लाह पता नहीं आज जो हाल है अल्लाह उसको कब बदल के रख दे। अल-मुस्तज़रफ़ फ़ी फ़न्नी फ़ी कुल्ली फ़न्निल मुस्तज़रफ़ अरबी की किताब है। यजीद वलीद बिन यजीद कहता है कि मैं बैठा हुआ था, एक बड़े मियाँ रोते रोते दाखिल हुए। ये नाक टूटी हुई है, चेहरे पर ज़ख़म है, पेशानी पर ज़ख़म है, चेहरा लौलहान है, रोते रोते मेरे दरबार में आया। मैंने देखा क्या हुआ, वो रो कर कहने लगा कि 2 दिन पहले मैं तुम्हारे इलाके का सबसे करोड़पति इंसान था, लेकिन 2 दिन के बाद अल्लाह ने ऐसा हाल मुझ पर दाखिल किया है। कहा कि वो कैसे? कहा कि मैं अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर, अपने सारे मवेशी है, सारा कुंबा है, सारी प्रॉपर्टी लेकर मैं साथ में सफ़र कर रहा था दूसरे मुल्क जाने के लिए। हमें एक वादी में रात में हमने क़याम किया, हमने खाने का इंतज़ाम किया और हमने खाने से फारिग होकर मवेशी एक तरफ बंधे हुए हैं, ऊँट एक तरफ बंधे हुए हैं, बकरियाँ एक तरफ बंधी हुई है, गाय बैल एक तरफ बंधे हुए हैं, रिश्तेदार आपस में अपने अपने खैमों में सो गए, मेरे बच्चे के, मेरी औलाद, मेरे नवासे, मेरे पोतियाँ, ये सब के सब मेरी बीवियाँ आराम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने ऐसा हाल डाला कि उस वादी में अल्लाह ने सैलाब डाला है। सैलाब के अंदर मेरे मवेशी सारे बह के चले गए, मेरी बीवियाँ हलाक हो गई, बच्चे हलाक हो गए और सब के सब हलाक हो गए। मेरा माल का 1 रुपया मेरे पास न बचा। मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर टीले पे सो रहा था, बस मेरे पास एक ऊँट चल रहा था, वो ऊँट मेरे पास है और मेरे पास मेरा मासूम बच्चा था। बाकी मेरी पूरी नस्ल एक लम्हे में अल्लाह ने बहा कर मुझे फ़कीर ला के बना दिया। एक लम्हे में अल्लाह ने सारी दौलतों को छीन लिया। कहा कि ये ज़ख्मी कैसा है, ये नाक कैसे टूटी हुई, ये चेहरे से खून क्यों निकल रहा, पेशानी खून आलूद क्यों है। तो वो बड़े मियाँ वलीद बिन यजीद से रोकर कहने लगे कि जब मैं उठा हूँ तो मैंने देखा सैलाब ही सैलाब है, सारी चीज़ें बह चली है। मैंने देखा मेरी गोद में मेरा मासूम बच्चा है और थोड़े दूर पर ऊँट सवार है, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से जान बचाने के लिए ऊँट तो मेरे पास है, मैं ऊँट को पकड़ने के लिए चला। इन सारे हालात को देख कर मेरा ऊँट डर गया था, बिदक गया था, मेरा ऊँट बिदका हुआ था। और जब भी ऊँट बिदक जाता है इंसानों की खोपड़ियाँ पकड़ के वो खा जाता है, बिल्कुल सर पकड़ के अपने दांतों से बिल्कुल खोपड़ी ऊपर खींच लेता है। इसलिए जब ऊँट बिदका हो तो अरब उसके पास नहीं जाया करते। मुझे नहीं खबर क्यों बिदका हुआ है, जब मैं करीब गया तो उसने लातों से और मुंह से मुझे मारा है, हत्ता कि मेरी नाक टूटी, चेहरा जख्मी हो गया और मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं अपनी जान बचा के जैसे तैसे भागा तो मैंने क्या देखा, मेरा बच्चा जो मैं छोड़ कर गया था ऊँट लाने के लिए वो किसी भेड़िए के मुँह के अंदर दबा हुआ है। वो बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अल-मुस्तज़रफ़ फ़ी फ़न्नि कुल्लिल मुस्तज़रफ़ इस अरबी की किताब में मिलता है। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए भागा हूँ, भेड़ी आगे भाग रहा है, ऊँट मेरे पीछे भाग रहा है, इधर भी मेरे बच्चे की मौत है, मेरे पीछे मेरी मौत है। मैं जैसे तैसे मैंने गौर किया, बहुत कोशिश की अपने बच्चे को बचाने की, लेकिन मेरा बच्चा बच ना सका, मेरा बच्चा मर गया, भेड़िया उसको खा गया। वापस आया तो ऊँट मेरे पीछे लगा हुआ है। मैं जैसे तैसे जान बचा के यहाँ आया हूँ। 2 दिन पहले मैं इलाके का सबसे करोड़पति इंसान था, लेकिन 2 दिन के बाद अल्लाह ने मुझे फ़कीर बना के रख दिया।
अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो अल्लाह देना जानता अल्लाह वो लेना भी जानता है। लिहाजा आखिरी बात आपको बताओ, फिर वाक़े की तरफ मुतवज्जे हो जाओ ताकि समझ में आए अल्लाह ताला इंसान को देता है, अल्लाह आजमाइश के लिए देते हैं। एक किताब है किताबुल इबर, अब्दुर्रहमान बिन इब्न खलकान रहमतुल्लाह अलैह की। उस किताब में इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखते हैं और बयान करते हैं। इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह वाक़या लिखा, अस्फ़हान में एक बहुत बड़ा मालदार रहा करता था। उसकी एक हसीन खूबसूरत बीवी थी, बड़े अल्लाह ने दौलत उसको नवाजी हुई थी। अपनी बीवी के साथ एक तश्त रखा हुआ, उसमें हज़ारों किस्मों की नियामतें रखी हुई है, सैकड़ों नियामतें खा रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। अचानक खाते खाते शुक्र कर रहा था, किसी फ़कीर ने दरवाजे पे दस्तक दे दी। बेगम से कहा कि देखो अल्लाह ने रईस बनाया है, हसीन बीवी मुझे दी है, नामतों से मुझे नवाजा है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, एक फ़कीर दरवाजे पर आया है, जाओ ये तश्त उठा के उसको दे दो, हम बाद में फिर खा लेंगे। उसने बीवी को हुक्म दिया, वो प्लेट लेकर चल पड़ी फ़कीर को कुछ देने के लिए। दरवाजे पे गई, अचानक इस रईस को किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। जब दौड़ कर देखा तो प्लेट नीचे गिरी हुई है और बीवी बेहोश होकर गिर पड़ी है और फ़कीर का कोई अता पता नहीं है। अस्फ़हान का सबसे बड़ा रईस रो रहा है कि मेरी बीवी को क्या हुआ और ये अचानक बेहोश कैसे हो गई। थोड़ी देर के बाद होश आया तो पूछा क्या हाल हुआ, बेहोश क्यों हो गई और किस वजह से तुम गिर पड़ी हो और बेहोश तुम क्यों हो गई थी। बीवी ने रोकर कहा कि मैं क्या कहूँ, आपसे पहले मैं किसी की बीवी थी, आज जो अपने दर पे भीख मांगने के लिए आया था वो मेरा पहला शौहर है, वो मेरा पहला शौहर है। और सुनाओ उसकी दास्तान क्या है। इस अस्फ़हान मुल्क का मेरा शौहर सबसे करोड़पति इंसान था, तुमसे पहले वो मेरा शौहर था जो फ़कीर बन के आया था। इस अस्फ़हान का सबसे रईस आदमी था, जैसे तुम खाना खा रहे हो मैं उसके साथ में बैठ के खाना खा रही थी। एक फ़कीर दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया, मेरे शौहर ने उठा है उस फ़कीर का गिरबान पकड़ा और फ़कीर को मारना शुरू किया। तकब्बुर के आलम में, दौलत के नशे के आलम में कि तुम भीख मांगना तुम्हारा काम है, मार मार के उसको लौलहान कर दिया। वो फ़कीर जा रहा था, बद्दुआएं देते जा रहा था। चंद दिन के बाद उस फ़कीर की बद्दुआ ऐसे लगी है, अल्लाह ने मेरे शौहर में ऐसे मुफलिसी डाली, रफ्ता रफ्ता सारी दौलत ख़त्म हो गई, हत्ता कि गुजारा मुश्किल हो गया। लिहाजा मजबूर होकर मेरे शौहर ने मुझे कहा कि गुजारा मेरा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारा कहाँ से करूँ। लिहाजा मजबूर होकर उसने मुझे तलाक दे दी है और तलाक देने के बाद मैं ज़िंदगी गुजार रही थी। चंद दिनों के बाद तुम्हारा पैगाम आया है तो मेरे अब्बा ने तुम्हारे साथ निकाह कर दिया, जो तुम अस्फ़हान के सबसे बड़े रईस हो। वो फ़कीर जब चला गया और ये दास्तान सारी बीवी ने सुनाई, ये मुस्कुराने लगा। ये अरब का जो रईस था अस्फ़हान का शहसवार मुस्कुराने लगा, कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर ने जिस फ़कीर को मारा था वो मैं ही फ़कीर हूँ। मेरी बद्दुआ की बुनियाद पर अल्लाह ने तुम्हारे शौहर की दौलत भी छीनी है, तुम्हारे शौहर से बीवी भी छीनी है। मुझ फ़कीर को अल्लाह ने मारने की बुनियाद पर सारी दौलत मुझे अता फरमाई। पहले तुम्हारा शौहर पहला अस्फ़हान का मालिक था, आज अल्लाह ने मुझे अपने अस्फ़हान का सबसे बड़ा करोड़पति इंसान बना दिया। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, अल्लाह हालात को बदलते हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह हालात को बदलते बदलते रहते हैं। वो जो तेरा शौहर था उसने मुझे मारा था, अल्लाह ने उसकी बीवी मुझे दे दी, उसकी दौलत भी अल्लाह ने मुझे अता फरमा दी और आज मैं अस्फ़हान का सबसे बड़ा रईस हूँ। लेकिन मैं अल्लाह की नाशुक्री नहीं करता, मैं अल्लाह की शुक्रगुजारी करता हूँ। जब अल्लाह के सामने बंदा शुक्रगुजारी करता है, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अल्लाह फरमाते हैं मूसा कहिए इन लोगों से तुम शुक्रगुजारी करोगे अल्लाह मज़ीद अता करेगा, अगर नाशुक्री करोगे, अगर दंदनाते फिरोगे, अगर अकल तुम्हारी आएगी, अगर तुम फ़क्र करोगे, अगर तुम दौलतों पे नाश करोगे तो अल्लाह जो देना जानता है वो रब देना भी जानता है। और ऐसे ही है जैसे अरब मिसाल बयान करते हैं कि जहाज़ पर चढ़े तो ऐसे कि हम है कोई खुदा नहीं, लेकिन जहाज़ से गिरे तो ऐसे कि फिर लाश का भी पता नहीं। अल्लाह ऐसे इंसानों को गुम कर देते हैं। कितने बड़े दौलतों के मालिक के कब्रों पे जाकर देखो, आज वहशत का डेरा उनकी कब्रों पे होगा। हज़ारों बांदियाँ रखने वाले, हज़ारों मलका इस्तेमाल करने वाले और तख्तों पर नाज करने वाले कई लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने खोपड़ियों के मीनार बनाए हैं।
तैमूरलंग कौन है? जिसने खोपड़ियों का इंसानों को मारकर मीनार तैयार करता था, और जब तक खून नहीं बहा था उसको रात को चैन नहीं आती थी, लुटेरा था। लेकिन जाकर देखो कब्र पे कैसे वहशत है। दुनिया एक चल चलाव का जहान है। यहाँ का जवानी बचपन अगर हो, इसको जवानी खाती है, जवानी अगर हो इसको बुढ़ापा खाता है, बुढ़ापे को मौत खाती है। फिर इंसान मिट्टी की चादर ओढ़ के ऐसा सोता है, फिर इसको याद करने वाला कोई नहीं होता। तो मैंने कैफ में अर्ज करना चाह रहा हूँ, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। शैतान ने कहा अल्लाह इतनी सारी चीज़ें दी है, ये तो शुक्र करेगा, ये तो इबादत करेगा, ये तो तेरा है, तेरी मानेगा, जरा मुझे भी तो तसल्लुत दे, मैं भी तो तेरे बंदे को आजमाऊँ। अल्लाह ने कहा ठीक है आजमा लो। वो शैतान गया है अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास। उनकी जो खेतियाँ थी, जितने बागात थे, उस बदबख्त ने आग लगाई और एक ही दिन में पूरी दौलत को ख़त्म कर दिया, एक ही दिन में। और ख़ुद इंसानी शक्ल में आया है और आकर हज़रत अय्यूब इबादत में लगे थे। उनसे कहा कि तेरी सारी दौलतें बर्बाद हो गई। हज़रत अय्यूब की ज़बान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, इन खेती बाड़ी में लगकर तेरे जिक्र का वक्त कम मिलता था, ये सारी दौलत ख़त्म हो गई है, अब तुझे याद करने मुझे लम्हा ज़्यादा नसीब हो गए। शैतान परेशान होगा कि ये क्या है। कहा कि ठीक है, औलाद ज़्यादा थी, बीवियाँ ज़्यादा थी, कुंबा ज़्यादा था, दौलत ज़्यादा थी। एक दिन इनके घर में प्रोग्राम था, बीवी भी है, बच्चे भी है, रिश्तेदार भी है, अक़रबा भी है, दोस्त अहबाब भी है, और अय्यूब अलैहिस्सलाम इबादत में लगे हुए थे। शैतान ने क्या किया, ये सब खाने में लगे थे, अचानक घर की छत गिरी है और छत गिरते साथ ही पूरा का पूरा कुंबा 1 मिनट में ख़त्म हो गया। वो फिर इंसानी शक्ल में पहुंचा है अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास। कहा कि तुम्हारी बीवियाँ ख़त्म हो गई, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी सारी नस्ल ख़त्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बान पर एक उफ़ का जुमला नहीं। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने औलाद दी है, फिर मुझसे ले ली है। हो सकता है कि मैं इनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो, अल्लाह ने इनको ख़त्म करके अपनी मोहब्बत फिर मुझसे बढ़ाना चाहता हो। शैतान हैरान हो गए, कैसा बंदा है ये, कैसा शाकिर, कैसा शुक्र करने वाला। दौलतें हो तो भी शुक्र करे, और जब छीनी जा रही तब भी अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजारी है। अल्लाह से फरियाद की शैतान ने। शैतान भी तो अल्लाह का बंदा है, अरे वो खबीस भी तो अल्लाह का बंदा है क्या नहीं। लेकिन मोहलत मिली क़यामत की शाम तक, तेरा बंदा का मौका दो मुझे आजमाने के लिए। और हदीस में आता है, माफ़ करना किताबों में मिलता है, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम नेमतों में जीते थे, इसने पूरे चेले खट्टी लगा दिए थे अय्यूब अलैहिस्सलाम पर कि तुम बहकाओ। सारे चेले आ गए कि हमारे बस का नहीं है। तब ये खुद गुरु घंटाल गया था बहकाने के लिए, अकेला के मैं जोर लगाता हूँ। और फिर ये साजिश करके पहले इसने क्या किया, पहले मवेशी सारे बागात ख़त्म कर दिए, औलाद नस्ल बीवी बच्चे भी ख़त्म कर दिए। लेकिन ये ना बोलना कि शैतान कर रहा है, कौन करने वाला है, अल्लाह की ज़ात करने वाली। इख्तियार उसको दिया थोड़ी देर के लिए। आजमा के देखो मेरे बंदों को, टटोल के देखो, परख के देखो। वो अहद अहद ही कहेगा, वो रब रब ही कहेगा, वो शुक्रगुजारी के नगमे ही गावेगा। मैंने कहा कि आप उसके जिस्म पे मुझे तसल्लुत चाहिए। तो रिवायत में मिलता है कि एक दिन वो अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने फूंक मारी है। तो फूंक मारते ही अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में चेचक जो होती है, सबसे पहले चेचक अय्यूब अलैहिस्सलाम को निकली है। जिस्म में फोड़े निकलने शुरू हुए, गर्मियों के जो फोड़े होते हैं निकलने शुरू, हत्ता के बढ़ते बढ़ते जिस्म का कोई हिस्सा बाकी ना रहा जहाँ कोई इंच पर फोड़ा ना हो। पूरा जिस्म मवाद बन गया, पूरा जिस्म लौलहान, हत्ता के अंदर से बदबू आना शुरू हो गई। शैतान ने कौम के पास जाकर कहा कि ये तुम्हारे पास जो अय्यूब है अलैहिस्सलाम, ये देखो इसको बीमारी लगी है, कि ये बीमारी तुम्हें ना लग जाओ। और आप वायरस से जल्दी समझेंगे, कोरोना वायरस जल्दी समझेंगे आपको। फिर तो अपने भी अपनों के पास जाने को तैयार नहीं थे। तो कहा कि बीमारी तुमको लगेगी, लिहाजा अय्यूब को निकालो बस्ती से बाहर। इम्तिहान पे इम्तिहान देखो अय्यूब अलैहिस्सलाम के। अल्लाह फरमा रहे, अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। और एक जगह व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी शैतान बिनुस्बिन व अज़ाब। कैसे इम्तिहान में अल्लाह ने डाला है।
जब फूंक मारी बदन पे सारे फुंसिया और सारा मवाद भर गया, बदबू निकलना शुरू हुई, तो शैतान के कहने पर बस्ती वाले जमा हुए घर के सामने। कहा कि हज़रत आपकी बड़ी मोहब्बत है, आप हमारा बड़ा साथ देते हो, कोई गमखार हो उसकी गमखारी दूर करते हो, कोई नंगा हो कपड़ा पहनाते हो, भूखा हो उसको खाना खिलाते हो, कोई पराया हो अपना बना लेते हो। लेकिन क्या करे, जो बीमारी आपको है, क्योंकि शैतान ने जहर बनाया था इंसानी शक्ल में आकर। कहा कि आपकी बीमारी हमें ना लग जाए, हमारे बच्चे ना हलाक हो, मेहरबानी करें आप शहर के बाहर चले जाए। अय्यूब अलैहिस्सलाम को चला भी नहीं जाता, इसलिए अहयाउल उलूम एक किताब है। इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नबी के बहुत बड़े सहाबी है, बहुत बड़े सहाबी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अपनी बेटी के घर जाते तो बस औकात इमरान इब्न हुसैन को साथ लेकर जाते। इन सहाबी को अल्लाह ने 30 साल बीमारी दी है। ऐसी बीमारी, पलंग पे सोते थे, नीचे सुराख था, पेशाब पखाना वही होता था, वजू का नमाज का वक्त होता, वजू करते, करवट उनको बदल दिया जाता, नमाज को 30 साल नहीं छोड़ा है। करवट खुद से नहीं बदल सकती, बीवी करवट बदलती है। ऐसी खतरनाक बीमारी में लेकिन चेहरे पर कभी बल नहीं, हमेशा मुस्कुराता चेहरा। मुतर्रिफ बिन हसन अबू याला बहुत बड़े मुहद्दिस मुलाकात को आए, एक राज पूछने के लिए। क्या बात है कि जब हम तुम्हारे पास आते हो इस बीमारी में तो बंदा रब को भूल जाता है और अल्लाह से गिले शिकवे, 30 साल तुम बीमारी में पड़े हो और कभी तुम्हारे चेहरे पर हमने बल नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराते हो, ये क्या बात है? इमरान इब्न हुसैन ने बड़े मुस्कुरा कर प्यारा जवाब दिया, जब सुबह होती है, इस बीमारी की तकलीफ शुरू होती है, अल्लाह आसमान से फरिश्ते उतारते हैं जो मुझसे मुसाफा करते हैं, तो शाम होने तक बीमारी की तकलीफ अल्लाह ख़त्म कर देते हैं। जब शाम में तकलीफ शुरू होना होती है, फिर फरिश्ते आसमान से उतर के मुसाफा करके सलाम करते हैं, मैं रात भर फिर तकलीफ को भूल जाता हूँ, इससे मेरा चेहरा हमेशा मुस्कुराता है। जब मैं अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हो तो आसमान के फरिश्ते भी उतर के मुझसे मुसाफा कर रहे हैं। बंदा राजी तो रहे तकलीफ पर कि मैं दिखा था, मेरा घर दिखा था, मेरे बच्चे दिखे थे, मेरी बीवी दिखी थी, मेरा घराना रब तुझे दिखा था कि बीमारी देने के लिए। इससे पहले मैंने आपको बताया है, महमूदुल फतावा 6ठी जिल्द है, सफ़ा 39 आप उठाए, उसको मिलता है बहरुल राइक इसका हवाला, उसके बाद फतावा आलमगिरी का हवाला और ऐसे ही मजमुअल अनहार का हवाला, बड़ी बड़ी कुतुब का हवाला उसमें मौजूद है। और उलमा ने लिखा, कोई औरत एक मरतबा कहे मैं दिखी थी, या शोहर बीवी को कहे मुसीबत को देखकर, हालात को देखकर मैं ही दिखा था, एक जुमला कहने के बाद बीवी अगर कहे तो मर्द अगर कहे तो बीवी, एक जुमला कहने पर कि मैं ही, मेरा घर ही अल्लाह तुझे दिखा था, नऊज़ुबिल्लाह, इस जुमला कहने पर बीवी उसके निकाह से निकल जाती है और वो फ़ौरन इस्लाम से निकलकर कुफ्र में दाखिल हो जाता है कि मल्लम यर्ज़ा बिरज़ाई वलम यक़ज़ा बिक़ज़ा, जो अल्लाह की तक़दीर पर राज़ी ना हो। जो हाल दिया है अल्लाह ने दिया है, वरना हाल मिलने के बाद तो लोग फ़िरौन बनते हैं, फिर कोई शद्दाद बनता, कोई नमरूद बनता, लेकिन फिर अय्यूब भी तो कोई बने, अय्यूब को मानने वाला भी तो कोई बने, कोई बिलाल हबशी का दीवाना भी तो बने, कोई खब्बाब इब्न अरत का दीवाना भी तो बने, कोई सुमैया जैसी खातून भी तो बने। हालात को आने के बाद फिर अपने बड़ों को याद तो करे कि अल्लाह ने उन पे कैसे हालात डाले। और मैंने एक जुमला छोटा आपको कहा है, केजी के बच्चे से सवाल केजी वाला होगा और जो जितना बड़ा होगा उससे सवाल उसके इम्तिहान के मुताबिक होगा कि नहीं होगा? तो जो जितना बड़ा होगा अल्लाह हाल डालेंगे। और याद रखना, जो जितना बड़ा आलिम दीन होगा, जो जितना बड़ा वली होगा, जो जितना बड़ा तकी होगा, जो जितना बड़ा नबी होगा, उसके इल्म के मुताबिक, उसके अखलाक और उसकी अल्लाह इबादत के मुताबिक अल्लाह उतना बड़ा इम्तिहान उसके ऊपर डालते हैं। तो बैर कैफ वो आया, उसने फूका, बदन से बदबू पैदा हुई, कौम आके फरियाद कर रही है कि आप बस्ती से बाहर निकल जावे। बीवी लेकर चल पड़ी है शौहर को, एक बीवी बची थी। एक रिवायत ये है इसराइली कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो निकाह किया था, मैंने जो आपको बताया था कि जुलेखा से, इसराइली रिवायत के मुताबिक उनसे 2 लड़के हुए, एक लड़की एक लड़का। लड़की से तो पैदा हुई, लड़की से ये लड़की जिसका नाम रहीमा था, रहमा था, हज़रत अय्यूब की बीवी पैदा हुई है। और जो लड़का था यूसुफ अलैहिस्सलाम का बिश्र, उसके लड़के के पैर से यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं।
बात समझ में आ रही? लिहाजा बैर का इसराइली रिवायत है, लेकिन चूंकि ये भी नबी के ख़ानदान से है, रहमा नामी खातून, अल्लाह ने इसको बहुत बड़ा सब्र का मलका दिया हुआ था। अजीब बीवी थी। थोड़ा सा हाल कभी आए ना और आप सब कुछ ला कर दो, रमज़ान चल रहा है, मैचिंग दुपट्टा ना ला के दो, सिर्फ बस एक जुमला बोल के 30 साल आपकी वफा बर्बाद करेगी। जब से तेरे घर में आई ना, कभी सुख चैन देखा ही नहीं मैंने, एक जुमला बस। और हालांकि ऐसे आंसू से बहा कर लेके जाती है आपको सिटी चौक, ये खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना, लेकिन एक जुमला बेवफा ऐसे कर जाती है। अल्लाह कुर्बान जाए उस बीवी पर। और रहमा नामी बीवी अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब साथ छोड़ गए हैं, बदन से बदबू आ रही है, तब भी बीवी खिदमत कर रही है। ऐसी खिदमत करती, ऐसे खिदमत करती, आप सुनेंगे अभी आगे वाक़या। बीवी लेकर चल पड़ी है गांव के बाहर, जहां लोग कोड़ा करकट फेंकते हैं, उसके पास में झोपड़ी बनाई और वहां अय्यूब अलैहिस्सलाम जिंदगी गुजार रहे हैं। दौलत खत्म हो गई, सारी चीजें खत्म हो गई, गुजारे के असबाब नहीं है। ये खातून बस्ती जाती है, लोगों की खिदमत करती है, जो पूंजी मिल जाती है रात में अपने शोहर को लाके खिलाती है। सुभान अल्लाह, ऐसे खिदमत करती, ऐसे इताअत अपने शोहर की करती। चंद दिनों के बाद शैतान तो बदबख्त लईन, वो कहाँ छोड़ने वाला, उसने लोगों का ज़हन बनाया। तुमने अय्यूब को तो बाहर निकाला, लेकिन अय्यूब के जो साथ रहती वो तो तुम्हारी बस्ती में आती है। अरे अय्यूब को बाहर निकाल दिया, बीमारी ना लगे, लेकिन जो अय्यूब के पास रहती वो भी तो आती है तुम्हारी बस्ती में काम करने के लिए, उसको भी तो रखो ताकि बीमारी ना हो। ओहो, इससे बड़ा इम्तिहान कि जो गुजारे के असबाब थे वो भी ख़त्म। लोगों ने कहा कि बीबी रहमा आप ना आया करो, जो आप अय्यूब के पास रहती हो अलैहिस्सलाम, का वो बीमारी हमें ना लग जाए। लिहाजा उनकी बीवी को रोक दिया गया। बीवी रोया करती कि मेरे शोहर की मैं कैसे खिदमत करूं। एक खातून गुजर रही थी, उसके बाल छोटे छोटे थे। वक्त गुजारा करने के लिए बीबी रहमा ने रोकर कहा, अल्लाह ने मुझे बड़े हसीन बाल दिए हैं, आपके बाल छोटे हैं, अगर आपको बाल की ज़रूरत है तो मैं बाल काट के आपको दे दूँ, आप इसको अपने सरों में लगा के इस्तेमाल करना, आपका हुस्न दो बाला होगा, और आपने मुझे कुछ रकम देना ताकि मैं अपने शोहर को जाके कुछ रुकमा खिला सकूँ। शोहर के लिए बाल काटे हैं, दिए हैं। ये आपके लिए एक बाल भी नहीं तोड़ेंगे, याद रखना, एक बाल भी टूट जाए ना, मेरे बाल ख़राब कर रहे हो। एक शोहर ने अपनी बीवी को 3.5 लाख खर्च किया, हज करने के लिए ले गया। रमी जमरात करते हैं ना, कंकर मारते हैं, कंकर मारते मारते शोहर का कंकर एक गिर गया। 7 कंकर होते हैं ना, एक गिर गया। बेगम से कहा, बेगम साहब एक कंकर देना। और मैं कंकर दूँ तो मेरे कंकर तो एक कम हो जाएगा। अरे बेवकूफ़, तुझे 3.5 लाख खर्च करके लाया, कंकर नहीं देगा तुझे? तो मोहब्बत तो देखो बीवी की, एक कंकर में अगर तुमको दे दूँ तो मेरा अमल तो अधूरा, मैं नहीं देती तुमको एक कंकर। ये बेचारा 3.5 लाख खर्च करने वाला चारा खुद कंकर तलाश कर रहा, बेगम एक कंकर दे, ये खा के नेकी देंगी आखिरत में। बुरा नहीं मानना, तुम बोले यार आलिम साहब 1 हफ्ते से बीवी से लड़के तो नहीं आ रहे यहाँ पर, लेकिन बात जो हक है मैं आपको बता रहा है तो यही, ऐसी फर्मा बरदार इताअत गुजार बीवी को रो पड़ी, शर के बाल काटे हैं और दिए हैं उसको, उससे रकम ली है, शोहर के लिए इंतजाम किया है खाने का। कितने दिन तक करती, रो रही है, तड़प रही है, अपने शोहर की खिदमत करने के लिए कैसे बीमारी दूर हो। उलमा फरमाते 3 साल, दूसरी रिवायत 12 साल, सही रिवायत 18 साल तक उसमें तड़पते रहे। कितने साल? 18 साल। कोई 18 दिन नहीं है, 18 घंटे बैठे किसी के इंतजार में, क़यामत याद आती है। बैठ के रो रही, तड़प रही, अल्लाह मेरे हाल पर रहम फरमा। बीवी भी अलग रोए, लेकिन रिवायत में मिलता है अय्यूब अलैहिस्सलाम के 2 दोस्त थे या 2 भाई थे। उन्होंने जब यह हाल देखा ना, इन्नहु ज़म्बन लम यज़्रुब क़ल्बह क़ब्ला, ओहो, लगता है अय्यूब से कोई ऐसा गुनाह हुआ है जो इस धरती पर आज तक किसी ने नहीं किया था, जिसकी नहुसत से अल्लाह ने बीमारी अय्यूब को दी है, नऊज़ बिल्लाह। ऐसे ताने लोगों के मिल रहे हैं। एक रिवायत में है कि जिस्म में अब कीड़े बढ़ना शुरू हो गए। कीड़े चलते चलते ज़बान सेफ थी, जिस्म सही मवाद से भरा हुआ था। एक कीड़ा ज़बान पर आ गया अंदर से। अय्यूब अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए। लम अरफ़उ रासो, अल्लाह मैं अपना सर नहीं उठाऊंगा। अल्लाह को ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन पहले बीवी के ताल्लुक से आपसे कहूँ, इतनी बीमारी अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह दे रहे हैं
बीवी तलाश करती कोई दवा तो मिले मेरे शोहर के लिए। वही बदबख्त इब्लीस लईन एक तबीब की शक्ल में सामने से गुजर रहा था। ओ रहमा, अरे तेरे शोहर बीमार है, दवा तो ले जाओ, मेरा तस्करा बड़ा है, जो मुझसे दवा ले जाता है उसको शिफा मिलती है, जाके देखो पूरे बस्ती में जाकर। बीबी रहमा ने पूछा, हम अगर दवा भी ले तो हमारे पास तुझे देने के लिए है क्या? कहा कि वो छोड़ो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें दवा बताते, लेकिन एक शर्त हमारी है, हम तुम्हें दवा तो दे देंगे लेकिन तुम्हें मरने तक ये अक़ीदा रखना पड़ेगा कि मेरी दवा से तुम्हारे शौहर को शिफा मिली है। ये अक़ीदा लेके तुम्हें जीना पड़ेगा। क्योंकि शैतान था वो। अक़ीदा क्या हो? अल्लाह से नहीं, किसके होने का? शैतान से होने का अक़ीदा। अक़ीदा ये लेकर जीना पड़ेगा कि मेरे करने से, ये नहीं कहा कि मैं इब्लीस हूँ और मैं तुझे बार बार बहाने से मिलता हूँ। तबीब ने कहा, जो शैतान था, अक़ीदा रखना पड़ेगा कि मेरी दवा से और मेरे ये नुस्खे से तेरे शौहर को शिफा मिली है। फिर कहा कि ठीक है, ये तो हो जाएगा। बीवी कहने लगी, लेकिन इसका मुआवजा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो कहा कि मुआवजा ना हो, एक काम करो, अब हारिस के नाम से एक मन्नत रख लो। और हारिस इस बदबख्त का पहला नाम है, हारिस शैतान का पहला नाम है, इसलिए बाद उलमा फरमाते कि हारिस नाम नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा जो भी हो हारिस, लेकिन बहुत सारे सहाबा का भी नाम था, लेकिन बहरकैफ जो भी हो, क्योंकि इसका नाम लक़ब या कहो या नाम कहो, इब्लीस के बाद इसका नाम हारिस अहादीस में मिलता है। तो कहा कि ये मन्नत मानो कि अगर मेरे शौहर को शिफा मिली तो मैं हारिस के नाम पर कुर्बानी करोगी। तो उसने कहा, वो हारिस को जानती नहीं थी बीबी रहमा। कहा कि बदबख्त अपना ही नाम ले रहा है। कहा कि कुर्बानी करूँगी, या खाने के लाले पड़े कुर्बानी कहाँ से करूँगी? कहा कि कुर्बानी की कोई ज़रूरत नहीं है, नाम पे करना, सिर्फ एक सबूत तो चाहिए, किसी मक्खी को पकड़ो, ज़ुबा करो और नाम मेरा लो, बस मैं खुश हो जाऊँगा। वो हारिस, माफ़ करना मैं नहीं, वो हारिस खुश हो जाएगा। वो अल्लाह से दूर करना चाहता है नबी की बीवी को, और दवा लेकर नबी की बीवी चल पड़ी अपने। उसको नहीं पता ये सारे हरबे इसने इस्तेमाल किए हैं। चलते चलते जब आई है बीवी शौहर के पास, शौहर के पास पहुंचने के बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम तो नबी के वक्त के हाल चाल देखा कि बीवी के चेहरे पर खुशी के आसार है। तो पूछा, ऐसे खुश क्यों नजर आ रही हो? कहा कि हाँ, अब मैं दवा लेकर आई हूँ आपके लिए, अल्लाह आपको शिफा देंगे। तो कहा कि एक तबीब मिला था बड़ा प्यारा और बड़े अखलाक उसके, बड़ी उसकी महारत, और उसने दवा दी है और उसका नाम हारिस। ओहो, वो तो नबी है। नबी ने कहा, अल्लाह की बंदी, वो तो शैतान है मरदूद, और नबी की बीवी को अल्लाह से दूर करना चाहता है। लौ आफानी अल्लाह, अगर अल्लाह मुझे अच्छा कर दे, मैं सबसे पहले तुझे कोड़े मारूंगा कि तू शैतान की मदद लेकर नबी के घर में आ गई है। फेंको सारी चीज़ें बाहर। लौ आफानी अल्लाह, अगर मुझे अल्लाह अच्छा कर दे तो मैं तुझे 100 कोड़े ज़रूर मारूंगा। और ये सुनकर फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम सजदे में गिरे, जो मैंने आपसे कहा, वह अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अश-शैतान। अब सजदे में रोते रोते गिरे, अल्लाह लम अरफ़उ रासक, मैं अपना सर नहीं उठाऊंगा जब तक तू मुझे माफ़ न करे, जब तक बीमारी दूर ना हो मैं सर नहीं उठाऊंगा। लिहाजा बंदा अल्लाह से मांगना तो सीख ले, फिर अल्लाह देखो कैसी फरियादें पूरी करते हैं। इसे अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, तुम कहते हो इबादत में मज़ा नहीं आता, अरे मेरे दर पर तो आकर देखो, खाना भी मेरे लंगर से होना चाहिए, कपड़ा भी मेरे हलाल रकम से पहन कर देखो, फिर इबादत करके देखो, तुम्हें अल्लाह नसीब ना हो तो फिर मुझे कहना ये क्या हराम का खाते हो और अपनी ज़िंदगी चाहत की गुजारते, फिर अल्लाह नसीब हो, ये कभी नहीं हो सकता। मुश्तबे माल भी कभी हो तो अल्लाह तुम्हें नसीब नहीं हो सकेगा, लेकिन अल्लाह से मांगने का सलीका कभी हो तो फिर देखो अल्लाह कैसे जल्दी राज़ी होता है। माँ को मनाना मुश्किल होता है, रब को मनाना बहुत आसान होता है। माँ मानती है लेकिन कहती तूने मुझे बड़े धक्के दिए, बड़े गालियाँ दी, बड़े तूने ताने दिए, बाद में राज़ी होती है, लेकिन अल्लाह ऐसे नहीं करता। 70 साल के बाद आवे, 7 साल के बाद आवे, 100-700 साल के बाद आओ, 1000 साल के बाद आओ। लोग कहते 200 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अरे 200 क्या, 2000 चूहे खा के जाए कोई हाजी तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा उसको। मिसाल ही गलत है कि तू पूरी दुनिया को, अल्लाह फरमाते लौ बलग़ ज़ुनूबुका अनन समाई, दुनिया में कोई बंदा ऐसे पैदा हो कि ज़मीन की तह से गुनाह करते करते आसमान की छत को लगा दे। पूरी दुनिया के इंसान मिलकर भी इतना गुनाह करे तो गुनाह नहीं हो सकता, लेकिन कोई ऐसा पैदा हो जाए उसके गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान की छत को लग जाए, अल्लाह फरमाते लौ इस्तग़ासनी, एक मरतबा के अल्लाह माफ़ कर दे, मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मांगने वाला तो हो अल्लाह के सामने।
अय्यूब अलैहिस्सलाम रो रहे, तड़प रहे, अन्नी मस्सनी शैतान बिनुस्बि व अज़ाब। अल्लाह के सामने तड़प रहे हैं। इम्तिहान भी 18 साल मुकम्मल हो गए थे। अल्लाह ने इम्तिहान को जब पूरा किया है, अल्लाह ने फरमाया अय्यूब गम न करो और कुछ भी रिज़्क़, जहाँ तुम बैठे वही पैर मारो, हम चश्मे निकालेंगे वहाँ से। अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुद्दा अल्लाह सुना रहे, कमज़ोर थे, पैर मारा है, अल्लाह ताला ने उसके कदमों से चश्मा, जैसे इस्माइल के कदमों से चश्मा निकला है, अल्लाह फरमाया उरकुद बिरिज़्क़ हाज़ा मुग़्तसलुम बारिदुम व शराब। आप देखें 23वां पारा है, सूरह स्वाद है, उसमें मिलता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कदम मारे हैं, अल्लाह ने वहाँ से पानी का चश्मा उबाल दिया, कहा कि यहाँ गुसल करो। अब गुसल किया है, अल्लाह ने सारी बीमारी को वही ख़त्म कर दिया। और फरिश्ता खड़ा है कपड़ा लेकर, कहा कि क्या है? कहा कि आपके एजाज में अल्लाह ने जन्नत का लिबास आपको उतारा है। जब कोई कामयाब होता है इम्तिहान में, जो कपड़े निकाले हैं, तो फिर अल्लाह कपड़े भी पहनाते हैं। जिससे बीमारी दी है, शिफा भी वही देने वाला है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अज़दवाज भी दी है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम खाई थी ना कि बीवी को कोड़े मारूंगा, कहा कि मैं तो नबी हूँ, मुझे तो मारना है तुझे। लेकिन अल्लाह तो अल्लाह है, किसी के एहसान को ना अल्लाह भूलते हैं, ना बंदों को भूलने का हुक्म देते हैं। कहा कि मेरे अय्यूब, तुम्हारी बीवी बड़ी साबिरा है। जब सारे लोग साथ छोड़कर चले गए, हत्ता कि तेरे भाई तेरा साथ छोड़कर चले गए, इस बीवी ने तेरी खिदमत की है। मारना हो तो अब हीला अल्लाह बता रहे हैं। और कल मैंने आपको हीला कहा था, हीला की 3-4 मिसालें दी थी आपको कि कैसे कैसे हीला बहाना करते हैं। अगर शरीयत बीच में आती तो ऐसा हीला करना जायज़ नहीं है, लेकिन एक हीला अल्लाह खुद समझा रहे हैं। जब कहा ना उरकुद बिरिज़्क़, पैर मारा है, चश्मा निकला है, हाज़ा मुग़्तसलुम बारिदुम व शराब, कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये गुसल करो, जन्नत का लिबास मिला है। अल्लाह ने बीमारी सारी शिफा में तब्दील फरमा दी। ववहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। अल्लाह ने बीवियाँ फिर से दे दी, औलाद फिर से दे दी, बागात फिर से दे दिए, सब कुछ अल्लाह ने फिर से दे दिया। लेकिन बीवी की वो कसम याद है कि मैंने तो कोड़े मारना है। लव आफ़ानी अल्लाह, मैं तो तुझे सजा दूंगा, 100 कोड़े मारूंगा। अल्लाह ने फरमाया खुद भी यदि का ज़िग़्सन। ओहो, अल्लाह खुद तरतीब बता रहे अपनी बंदी को बचाने के लिए कि मेरी बंदी ने तेरा कैसा साथ दिया है। अल्लाह फरमा रहे खुद भी यदि का ज़िग़्सन फ़ज़रिब बिही वला तहनस। अगर तुम्हें अपनी कसम पूरी करनी है तो बारीक बारीक लकड़ियाँ जमा करो, साथ में एक साथ मार दो, 100 लकड़ियाँ होगी, एक ज़रब मारो, तुम्हारी 100 मारने की कसम अल्लाह पूरी कर देगा। लेकिन बचाना किसको है? उस नेक खातून को बचाने का इंतज़ाम अल्लाह ने करना है। अच्छा, एक मारो तो इस तरफ जो है वही लगेंगे, बाकी पीछे तो बच जाएगी बेचारे, तो उसको फैलाओ ऐसे, एक साथ मारो ताकि सब के सब का जिस्म पे लगना हो। जब तक उसको तकलीफ ना हो, जब तक कसम भी पूरी नहीं होगी। थोड़ा ज़ोर से मारो, सब एक साथ लगो, कसम भी पूरी होगी, तकलीफ भी होगी, तेरी कसम का कफ़ारा भी अदा होगा। वो खुद भी यदि का ज़िग़्सन फ़ज़रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा। कि अल्लाह फरमाते हमने जब भी अय्यूब को पाया सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला, कि जो हमने कहा उसको कर दिया है अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, तो बीवी कसम भी पूरी हो गई, सरा पूरा किया है। लिहाजा निअमल अब, मेरे बेहतरीन बंदों में से, इन्नहु अव्वाब, और मेरी तरफ मुतवज्जह होने वाले, आहुजारी करने वाले। लेकिन अब मैं असल बात आपके सामने रख रहा हूँ, ये तो वो है कुतुब अहादीस से, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाते हैं व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को कौन सी बीमारी दी थी अल्लाह ने। इसका तज़किरा जब कुरान में नहीं है तो मैं आप क्यों ज़बरदस्ती कीड़े पैदा करते हैं। रूहुल मानी में मिलता है कि अल्लाह ताला ने अम्बिया को अय्यूब से पाक पैदा किया है, कोई ऐब नहीं होता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा फ़बर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू। हत्ता कि मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से लोग कहने लगे कि मूसा के बदन पे कोई नुक्स है, ऐब है। मूसा जैसा नबी जलाली भी हो और प्लस में कभी भी गुस्ल करते थे, आज तक किसी ने मूसा को गुस्ल करते देखा ही ना था। ऐसे छुप कर शर्म हया उनके अंदर थी। लेकिन जब नबी पर ऐब लगा कि मेरे नबी के जिस्म में कोई ऐब है, तो जिस पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कपड़े रखकर गुस्ल कर रहे थे, अल्लाह ने पत्थर को हुक्म दिया चलो भागो कपड़े लेकर।
वो पत्थर भागा। आप तफसीर में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। उसका जब मौका आएगा इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे, क्योंकि मूसा भी बाकी है अभी और सबसे जलील कदर पैगम्बर है। 28 पारे कुरान के मूसा का तज़किरा करते हैं। ऐसा नबी अल्लाह ने पैदा किया है। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने होश नहीं रहा मूसा अलैहिस्सलाम को कि मैं बरहना हूँ, कपड़े पकड़ने के लिए भाग पड़े बरहना। अल्लाह ताला अपने नबी को ऐब को बताने के लिए जब कपड़े निकाल कर लोगों को बता सकते कि देखो मेरा नबी सारे ऐब से पाक है। 6 जाए के नबी को ताना देने का अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन पे कीड़े पड़े थे, और कीड़े पड़ना कोई मामूली बीमारी है, उससे बदबू आना और लोग को घिन करना, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। उलमा फरमाते ये सारी मन गलत बातें हैं जो उलमा बयान करते हैं। नबी ऐब से पाक होता है, ज़ाहिरी एतबार से भी और बातिनी एतबार से भी। हाँ, इतना है कि बीमारी दी थी, क्यों दी थी? ये सब के सब आराम से घर में खाना खा रहे थे सारे बाल बच्चे। अल्लाह ने देखा कि अय्यूब मुझे छोड़कर अपने बच्चों में लग गया, अपनी बीवी में मशगूल हो गया। अल्लाह ने घर की छत गिराई है और सब के सब को हलाक कर दिया। अय्यूब तब भी रो रहे कि अल्लाह ताला ये सारी औलाद तुझसे गाफिल थी, गाफिल करने का जरिया थी, शुक्र है तेरा कि तूने इसको दूर कर दिया, मैं तुझे एक लम्हा भी नहीं भूलूंगा। अब अन्नी मस्सनी शैतान के शैतान ने बीमारी दी थी, लोगों को खदशा लगा कि शैतान ने फूंक मारी थी। अरे अल्लाह के बंदो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वैदा मरिस्तु फहुव यशफीन वयुतइमुनी वयस्कीन, मैं बीमार होता हूँ पहले तो खिलाता भी अल्लाह मुझे है, पिलाता भी वही है, फिर आगे है वैदा मरिस्तु, जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा वो देता है। तो बीमारी अपनी तरफ की है निस्बत और शिफा अल्लाह की तरफ की है। तो बीमारी शैतान के हाथ में भी नहीं है और किसी डॉक्टर के हाथ में भी नहीं है। लोग बोलते हो फला डॉक्टर के हाथ में बीमारी है, जब उसके हाथ में शिफा है तो दूसरे पैर में भी शिफा होगी, फिर उसके हाथ में शिफा है, उसके पैर में शिफा है। खुदा की कसम शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। किसके हाथ में है? जरिया अल्लाह ने बनाया है। जरिया कोई कहे कि वो फला डॉक्टर के हाथ में शिफा है, ओ भाई क्या उसके हाथ में नफा नुकसान का मालिक है? शिफा उसके हाथ में, शिफा अल्लाह के हाथ में है, शिफा अल्लाह डालते हैं। बीमारी अल्लाह ने दी थी, जरिया शैतान को बनाया था। बात समझ आ रही नहीं आ रही आपके? ऐसा नहीं कहना कि लोग पढ़ के कहते अन्नी मस्सनी शैतान के शैतान की तरफ से बीमार, कुरान का तर्जुमा करते हैं। हाँ कि अल्लाह के बंदो उसने फरियाद की थी, हुक्म अल्लाह ने दिया, तो बीमारी देने वाला कौन हुआ? अल्लाह हुआ। जरिया तो भी इतना शैतान बना है। अच्छा, मौत देनी है तो कुछ ना कुछ तो बहाना होना चाहिए। बैल ने सींग मार दिया मर गया, और बैल ने मार दिया, बैल ने मौत दी है, जहर खा के मर गए। नहीं, अरे भाई जरिया तो बनना है लेकिन देने वाला कौन है? अल्लाह की जात मौत और हयात की मालिक है। तो मैं कैफ अर्ज करना चाहता हूँ, जिस्म में कीड़े पड़े हैं नबी की शान के खिलाफ है। बैरकैफ जो नबी की शान के खिलाफ है, ये जुमला नहीं कहना चाहिए। अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी दी थी अल्लाह ने, जो भी अल्लाह ने बीमारी दी हो ये यकीन रखना चाहिए। जो रिवायात है हम उसको सच भी नहीं कहते, उसको झूठ भी नहीं कहते, लेकिन तस्करा किया है तो हमने आपके सामने उसको रख दिया है। बैरकैफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऐसे शुक्र करने वाले सब्र करने वाले अय्यूब अलैहिस्सलाम है कि पूरी दुनिया में अगर आप देखो सब्र का नाम आएगा तो याद तुमको मुझे अय्यूब जरूर आएंगे। ऐसे सब्र करने वाले बीमारी पर हर नबी की खुसूसियत होती है, तो सब्र करना गोया अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सिखा दिया हो। दूसरी बात कि अपनी बीवी की कसम पूरी कर रहे हैं तो वो शैतान के धोखे में आकर लगी, बल्कि जब उन्होंने कसम खाई है तो हीला बहाना भी अल्लाह ने बताया कि अय्यूब तुम इस तरह जाके हीले बहाने करके अपनी बीवी कसम को पूरी करो, क्योंकि वो सारे ज़माने में जब लोग साथ छोड़ गए हैं उसी ने अकेला तुम्हारा साथ दिया हुआ है। बैरकैफ अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या था। बड़े साबिर नबी है, बड़े गमखार नबी है। अल्लाह ने बीमारी दी है, कितनी दी है वो अल्लाह जानता है, कौन सी दी है वो अल्लाह के इल्म में है, लेकिन बीमारी दी थी, सब्र किया, अल्लाह ने बीमारी को दूर किया। हाँ, ये बात अलग है कि जो औलाद दुनिया से चली गई थी अल्लाह ने सब्र करने पर औलाद दोबारा अता फरमाई है। जो बच्चे मरे थे एक रिवायत में वही बच्चे दोबारा जिंदा कर दिए। वहबना लहू अहलहू व मिस्लहू मअहुम, पहले 4 बच्चे थे तो अल्लाह ने 8 बच्चे दे दिए। पहले 2 बीवियाँ थी तो अल्लाह ने 4 बीवियाँ दे दी। पहले 2 बाग थे तो अल्लाह ने 4 बाग दे दिए। यानी सारी चीज़ अल्लाह फरमा रहे हमने उनको बढ़ाकर अता फरमाई है। क्यों? सब्र करने की बुनियाद पर। और दूसरे नबी का तज़किरा आज आपके सामने रखना है, हज़रत यस्आ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दूसरे नबी है हज़रत यस्आ अलैहिस्सलाम। बाद लोग कहते हैं ये नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह उनका तज़किरा नबियों के साथ कर रहे हैं। वज़कुर इस्माईल
वल यसअ व ज़ल किफ्ल, कि ज़ल किफ्ल भी नबी है, हज़रत यसा अलैहिस्सलाम भी नबी है, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी है। तो तज़किरा वज़कुर इस्माईल वल यसअ व ज़ल किफ्ल व इन्नहु लमिनल अख़यार, अल्लाह तज़किरा कर रहे हैं हाज़ा ज़िक्र व इन्न लिलमुत्तक़ीन लहुस्न मआब। अल्लाह तज़किरा करके फरमाते हैं कि हज़रत यसा अलैहिस्सलाम है। तो आपके सामने मुख्तसर तज़किरा कर रहा है हज़रत ज़ल किफ्ल अलैहिस्सलाम का। बाज़ लोग कहते वो जो किफ्ल जो मरा था, बनी इसराइल वाक़या सुना है आपको, ये ज़ल किफ्ल वही नबी है। बल्कि नहीं, वो वाक़या और है, ये वाक़या और है। बल्कि किफ्ल नामी जो आदमी था, वो किफ्ल नामी आदमी बड़ा जिंदगी बदकारी में गुजरा करती थी। एक लड़की उसके पास कुछ पैसा मांगने के लिए आई, उसने कहा जब तक तुम मुझे काबू नहीं दोगी मैं तुमको पैसा नहीं देता। दूसरी मरतबा आई, फिर यही कहा। तीसरी मरतबा आई है तो कहा कि देखो मैं तुम्हें 7 दिनार देता हूँ, मुझे अपने आप पर काबू दे दो। वो बच्चों की खातिर आई है। जब रात में उसके बाद तन्हाई में किफ्ल गया है, जब उसके दोनों पैरों के दरमियान बैठ गया तो वो रोने लगी, बदन पे कपकपी आ गई। उसने कहा कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, मैं कोई फाहिश औरत नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर के बच्चे बीमार हैं और भूखे हैं, उनकी भूख को मिटाने के लिए मैं कुछ रुपया मांगने आई थी। तो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, मैं पेट की भूख मिटाना चाहती तो अपने जिस्म की भूख मिटाना चाहता है। जुमले जब कहे तो दिल पे जाके उसके लग गए किफ्ल के। कहा कि बहना वो 7 दिनार तुझे तेरी नज़र हो, मैंने तुझे माफ़ किए, जाओ मैंने तुझे आज़ाद किया, अल्लाह के लिए मुझसे मेरे लिए दुआ कर, मैं कितना बदतरीन इंसान हूँ, अपनी दौलत में अय्याशी पे गुजारता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, तू भी मेरे लिए दुआ कर, मैं भी सच्ची पक्की तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूँगा। उसको क्या पता उसका आखिरी लम्हात आ चुके हैं और वो रोते रोते रात में अल्लाह के सामने सजदा रेज़ है और अल्लाह ताला ने उसकी उसी रात में मौत अता फरमा दी। जब सुबह हुई उसके दरवाजे पे लिखा हुआ है कद गफ़रल्लाहु लिल किफ्ल, अल्लाह ताला ने किफ्ल के पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। ज़िंदगी गफलत में गुजरी है, एक रात तौबा की अल्लाह ने पिछले सारे माफ़ कर दिए। वो किफ्ल और है, ये ज़ुल किफ्ल और है। ये ज़ुल किफ्ल कौन है? हज़रत यसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स थे। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, जब आखिरी लम्हात इनके चल रहे थे, मैं आखिरी वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ। लिहाजा ज़ुल किफ्ल बहुत कमज़ोर इंसान थे। यसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपने सारे मुरीदीन को बुलाया, मानने वालों को, मोतक़ीदीन को, और अपने इलाके के बड़े बड़े लोगों को बुलाया जो उनके मोतक़ीद थे, जो अल्लाह वाले थे, सबको अपने दरबार में हाजिर किया। कहा कि देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अपनी खिलाफत किसको देना चाहता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी किसी को सौंपना चाहता हूँ ताकि सारा निज़ाम हो, लोगों को बैत करना हो, अल्लाह के दीन की दावत देना हो, लोगों की खिदमत करना हो, बीमारों की इयादत करना हो, गरीबों का हाल पूछना हो, यतीम के सर पे हाथ रखना हो। ये बड़ी जो खिदमात है वो खिदमात कोई मेरे बात संभाल सके। लेकिन हज़ारों लोग आ गए कि खिदमत हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। हज़रत ने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह है कि तुम में जो आदमी सारी रात इबादत करता होगा, दिन भर रोज़ा रखता होगा और कभी गुस्सा करने वाला ना हो, 3 चीज़ें जिसमें पाई जाएगी मैं उसको अपनी खिलाफत दूंगा। 2 चीज़ें सब में थी, लेकिन गुस्सा तो हर किसी को आता है, बात बात पे बेगम पे ताने पड़ते हैं, तो बात बात में बच्चों को गालियाँ है, बात बात पे किसी को कोसना है, तो सब हाथ ना उठाए। एक शख्स हाथ उठाता पीछे से, बड़ा कमज़ोर। हज़रत ने देखा इसके बदन पर सही से कपड़े भी नहीं है, दुबला पतला है और शनाख्त ऐसी नहीं है कि गोया इसका होना भी मजलिस में मालूम होता, ऐसा गरीब इंसान। हज़रत ने कहा बैठ जाओ आप, मजलिस ख़त्म होगी। कल फिर मजलिस लगी, ऐलान हुआ, फिर लोग मजीद आ गए, फिर वो 3 शर्तें रखी। ऐलान के किसी ने हाथ नहीं उठाया, कल जिसने हाथ उठाया तो फिर उसी शख्स ने हाथ उठाया। हज़रत ने कहा बैठ जाओ भाई। फिर तीसरे दिन मजमा हुआ, फिर हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी है, तो फिर तीसरे दिन वही शख्स खड़ा हुआ। उसने जब हाथ उठाया, हज़रत ने कहा कि करीब आओ। हज़रत ने कहा कि तुम गुस्सा नहीं करते हो? कहा कि नहीं, सारी रात इबादत में, दिन का रोज़ा रखते हैं। हज़रत ने जिम्मेदारी दे दी। शैतान ने देखा कि अब ये नबी बनने वाला है। शैतान ने चेलों से कहा जाओ ज़रा दाव लगाओ ज़रा, वरना अय्यूब को जाल तो चला नहीं, तो तुम जाके दाव लगाओ। अब सब चले गए। हज़रत वो जो थे नौजवान जो खड़ा होता था उनका नाम था ज़ल किफ्ल। क्या नाम था उनका? ज़ल किफ्ल। तो उनको जब खड़ा किया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई, कहा कि देखो इनको जाके तुम, सारी रात इबादत में गुजरती है और पूरा दिन इनका रोज़ों में गुजरता, कोई तो मौका होगा इनको गुनाह में डालने के लिए।
शैतान ने मालूम किया कि दोपहर में खाने के बाद जो खाने के बाद आदमी सोता है, जिसको कैलुल्ला कहते हैं, लिहाजा कैलुल्ला की नीयत से सुन्नत अदा करने की, क्योंकि कैलुल्ला पूरे अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत रही है, तो कैलुल्ला की नीयत से वो क्या करते थे, ज़ुल्किफ्ल ज़ोहर की नमाज से पहले थोड़ा आराम किया करते थे। पूरी रात जाग कर इबादत में गुजारी है, दिन भर रोज़ा रखना है और हुकूमत के सारे मसाइल हल करना है, सिर्फ 2 घंटे निकालते थे आराम करने के लिए। ये गए कमरे में आराम करने के लिए, तो शैतान आ गया बूढ़े की शक्ल में, एकदम बूढ़ा से बन के दरवाज़ा बजाया। भाई कौन हो? कहा कि हजरत बाहर निकले, मैं मजलूम हूँ, मुझे घर वालों ने ये किया, मेरा ये हक दबाया, इतने मेरे झगड़े चल रहे, ये जो लंबी कहानी शुरू की। 2 घंटे उसने सोने के लगा दिए। जब 2 घंटे पूरे हो गए, कहा कि ठीक है बाकी कल। वो तो 2 घंटे नींद बर्बाद करना चाहता था। देखो तो सही गुस्सा होते कि नहीं होते हैं। 3 शर्तें थी ना, कि इबादत करने वाला भी हो, रोज़ा रखने वाला भी, गुस्सा भी ना करता हो। तो 2 घंटे जो नींद थी, 24 घंटे में सोई मिलता था आराम को, वो दोनों घंटे उसने बर्बाद कर दिए। हज़रत ने कहा कोई बात नहीं, कल मजलिस में आ जाना। जब कल मजलिस थी, बदबख्त आता ही नहीं, वो तो शैतान था, वो कहाँ आए, कल मजलिस में नहीं आया। मजलिस ख़त्म हो गई, दूसरे दिन सोने के लिए चले गए दरवाजे पर, तो फिर ये बड़े मियाँ आ गए, दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। हज़रत अभी आँख लगनी थी कि वो दरवाज़ा बजा है, वापस बाहर निकले, अंदर नहीं बुलाओगे? आ जा भाई। अंदर दाखिल हो गया, वो जो कहानी शुरू की, ये वो मेरे रिश्तेदारों ने ये किया, इतने मेरे ये है, इतना हक मेरा दबा दिया, इतने लोग मुझे परेशान करते, आप फैसला करें, ये वो, जो उसने कहानी शुरू की 2 घंटे फिर बर्बाद कर दिए। और हज़रत की 2 दिन की, दूसरा दिन था, दूसरे दिन की नींद थी, वो दूसरा दिन भी बर्बाद कर दिया। 24 दूनी 48 घंटे गुजर गए, एक झपक भी नींद की नहीं है, क्योंकि रात इबादत में थी, दिन उनका फैसला करने में रोज़ों के साथ गुजरता था। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन भी जब आया है, उसको कहा कि कल सवेरे आना, मैं तेरे फैसले करूंगा। ये क्या मेरे सोने के टाइम आते हो? कहा ठीक है आ जाऊंगा। जब दूसरा दिन गुजरा, वो फिर नहीं आया बदबख्त। जब तीसरे दिन सोने के लिए गए तो फिर दरवाजे के सामने, हजरत बाहर निकलो, अब तुम निकल कर देखो अच्छे अच्छे कि आप बाहर निकल जाएंगे आदमी। सलाम के जवाब से पहले तमाशा ना पड़ जाए, फिर बोलना ये क्या लगा रे। एक माँ बच्चे को बोलती है, बच्चा बैठा है, अम्मा ठीक है बेटे, अम्मा ठीक है बेटे, अम्मा बस ना, क्या मामा लगा रहे, और कुछ काम नहीं है तुझे, तो कैसे बर्दाश्त करे। लेकिन नबी तो नबी होता है। तीसरे दिन फिर आया है, कहा कि हजरत मेरा वो मामला, कहा कि यार आओ अंदर। अंदर आ गए, सारा वो सुना रहा है, फिर इसने 2 घंटे बर्बाद करने थे, बर्बाद कर दिए। जब 3 दिन मुकम्मल ऐसे हो गए, अल्लाह ने देखा कि मेरा नबी मखलूक पर नाराज़ होता ही नहीं, अल्लाह ने नबूवत का ताज उनके सर पे रख दिया कि नबी हो तो सब कुछ बर्दाश्त करने वाला। तो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, अल्लाह ने तज़किरा जो किया है हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम का, ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, इंशाअल्लाह कल आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जो वक्त होता है उतना हमें करना होता है, वरना आप आज बैठेंगे कल बोलेंगे बस कर बाबा क्या लगा। इसके लिए जो वक्त है आपका उतना हम लेते हैं। अल्लाह मुझे आपको जो सीरत चल रही, देखो अपनी इल्मी मिसात के मुताबिक कोशिश हम ये कर रहे हैं कि कुरान की रोशनी में हो, हदीस की रोशनी में हो, जो मन गलत बातें चल पड़ी है उससे उम्मत का जहन खाली हो, और लोग उससे खाली जो आजकल लोग बयान करते हैं। लिहाजा पूरी कोशिश ये हो रही है, और अल्लाह उस कोशिश में मुझे आपको कामयाब भी करे, और जो हम कह रहे इस पर अल्लाह मुझे आपको हकीकत में अमल की तौफीक भी नसीब फरमाए। दुआ करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तअलम, व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह जज़ाक खैर।